तो मैं कहती हूँ चलिए देर आए दुरुस्त आए, अच्छा किया और हम लोगों ने भी इसको सपोर्ट किया, पर शायद हम आपस में डिस्कस करके हो सकता है इस रेजोल्यूशंस में कुछ अमेंडमेंट्स लाए, जैसे कि जो वर्ड है जिसमें अपोज नहीं किया गया है, उस फैसले को कंडेम नहीं किया गया, अपोज नहीं किया गया, मे बी वी मे ब्रिंग दैट अमेंडमेंट। और साथ ही बजाय इसके कि कंसर्न है हमारा, हम ये कहें कि वी रिजॉल्व that the government of India restores the special status 370/35A, तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते लोगों को धोखा दिया जाए, हम चाहते हैं लोगों के साथ ईमानदारी हो। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, सरकार ने अब एक कदम ले लिया तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छी बात है, हम उसको वेलकम करते हैं। मगर मैं समझती हूँ PDP का काम है दूसरा स्टेप लेना, जो इस रेजोल्यूशन में कमियां हैं, खामियां हैं, उनको दूर करने के लिए इसमें अमेंडमेंट्स। नहीं, अगेंस्ट नहीं, हम अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, अभी हम डिस्कशन चल रहा है पार्टी के अंदर, हो सकते हैं जो आज रेजोल्यूशन लाया गया जिसमें मैंने कहा ना हाफ हार्टेडली ये रेजोल्यूशन लाया गया है, जो इसकी ज़बान होनी चाहिए थी वो ज़बान नहीं है इसमें। जैसे पहले तो आपको कंडेम करना चाहिए, इसका मतलब है कि आप 2019 के फैसले को आप अपोज करते हैं कि नहीं करते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। उसके बाद रेस्टोर करने के बजाय डायलॉग करो, भाई किस चीज़ के लिए डायलॉग करो? उन्होंने हमारे कपड़े उतारे, उन्होंने हमारी तजलील की, अब आप कहते हैं हम उससे डायलॉग करो उसके बारे में कि आपने हमारी तजलील कैसे की? तो मुझे लगता है कि उसके बारे में हम आपस में पार्टी में मशवरा करके हो सकता है हम इस रेजोल्यूशन जिसको हम कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, उसमें लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक, लोगों का जो जज्बा है उसके मुताबिक कुछ अमेंडमेंट्स। Personally, you believe the decision is totally with rigid and there is huge chaos with the amendments as well. Sorry? Ma'am, you believe that this decision is totally with the rigid and the confusion is there and you're talking about confusion नहीं, you're talking about amendments. So मेरा मतलब ये है कि अगर आपने एक रेजोल्यूशन लाया और शायद नहीं लाते अगर PDP इस मुद्दे को नहीं उठाती, वो आप सब लोग जानते हैं, अयान है, क्योंकि जिस तरह उमर साहब ने रिएक्ट किया, स्पीकर को बोला रिजेक्ट करो रेजोल्यूशन को, उसके बाद कहा ये कैमरास के लिए हो रहा है, तो लगता है कि इनका दिल इसमें नहीं था। अब अगर दिल बर्दाश्ता होके इन्होंने ये रेजोल्यूशन लाया तो इस रेजोल्यूशन की ज़बान बेहतर हो सकती है। जैसे कि ये सबसे पहले बताना चाहिए था 2019 में जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला किया गया, जिससे हमारी जो गारंटीज दी थी हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमसे छीनी गई, स्पेशल स्टेटस छीना गया, 370 छीना गया, हम उसको कंडेम करते हैं उस फैसले को। कहीं है, कहीं ये बात कही है उन्होंने? नो। उसके बाद कि इसको रेस्टोर करना, हम इस रेजोल्यूशन के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे ये जोर डालते हैं कि इसको रेस्टोर किया जाए, वो भी नहीं कहा गया। हम कंसर्न एक्सप्रेस करते हैं और हमारे साथ डायलॉग होना चाहिए। किसके लिए डायलॉग होना चाहिए? क्या इसमें कोई डाउट है कि हमसे हमारा जो वादा किया था 1947 में, जो हमारे कंडीशंस थे, यूनिलेटरी उनको लिए डिलीट किया गया, ख़त्म किया गया, उनको वापस किया जाना? मैं समझती हूँ इन्होंने रेजोल्यूशन लाया मगर हाफ हार्टेडली लाया, उसमें गुंजाइश है और हम कोशिश करेंगे आपस में डिस्कस करके उसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाएं। You believe the credit is with the PDP party because it is not about credit and debit, it is because about you are talking about Wahid Paraz statement. बिल्कुल, देखिए जो वादे, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है चाहे हम हैं, जो हमने इलेक्शन में लोगों को बोला कि अगर आप हमें असेंबली में भेजेंगे तो हम सबसे पहला रेजोल्यूशन जो है 370 के ऊपर कि उसको फैसले को कंडेम करते हुए रेस्टोरेशन के लिए करेंगे। PDP तो हमने तो अपना वादा निभाया, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसमें काफ़ी हिचकिचाहट दिखाई और आज लगता है कि लोगों का प्रेशर जो पड़ा, जो लोग देख रहे थे कि इन्होंने आते ही वो जो है अपना वादा निभाने से मुकर गए हैं, तो मुझे लगता है उसने मजबूर किया। बट आई विल स्टिल से इसको बेहतर ज़बान में लाया जा सकता है। महबूबा जी, आपको लगता है दिस वाज शो ऑफ? जैसे ओमर अब्दुल्ला ने, जब वहीद परा ने पेश किया था पहले दिन, उसने कहा था कैमराज के लिए, टुडे इट वाज आल्सो फॉर द कैमराज एंड शो ऑफ, लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं लाया है। हम तो 3 लोग हैं, हमने ये दिखा दिया है कि PDP की तादाद कोई मैटर नहीं करती है, PDP का इंटेंशन, PDP का जो ईमानदारी है वो मैटर करती है। और हमने एक 50 MLAs की
सरकार को मजबूर किया, चाहे उन्हें टूटा फूटा रेजोल्यूशन लाने पे मजबूर किया, तो मुझे लगता है ये पीडीपी की कामयाबी है, मगर इसको ठीक करने की, दुरुस्त करने की जरूरत है। थैंक यू। किलिंग हो रही है उसको आप कैसे देखती हैं? अभी तो पहले इसकी बात करेंगे। मैम इस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि असेंबली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने असेंबली में अपना काम कर दिया है, जो उन्हें लोगों से वादा किया था वो पूरा कर दिया, कैसे देखते हैं? नहीं, मैंने तो कहा ना कि ये बेहतर तरीके से हो सकता था। पहले तो उन्होंने परसों इसको रिजेक्शन के लिए स्पीकर को बोला इसको रिजेक्ट करो, जिसपे